हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के कला और संस्कृति के बारे में, जिसमें हमारी राजस्थान की लोक देवी देवताओं की जो क्लास थी वो कंप्लीट हो गई है। और उसी क्रम में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान के जो संत संप्रदाय का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आपको एक से दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज राजस्थान के संत संप्रदाय की। तो राजस्थान के संत संप्रदाय को मुख्यतः दो रूप में पढ़ेंगे हम। तो पहला आता है निर्गुण और दूसरा है सगुण। तो निर्गुण और सगुण में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले बात करते हैं निर्गुण के बारे में। निर्गुण का अर्थ क्या है, ये यहाँ पे इनका है कि भक्ति, कि ईश्वर की भक्ति को किस तरह से की जाए। तो जो निर्गुण संप्रदाय के लोग थे उनका मानना था कि ईश्वर है वो निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। मतलब ईश्वर को हम सिर्फ कल्पनाओं में देखें, कि हमारी कल्पनाओं से हम ईश्वर को देखें और उसकी भक्ति करें। और जिन्होंने हमें ये बात बताई कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उन लोगों ने क्या किया, फिर उन्हीं को ही ईश्वर मान के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो ये कौन कौन से संप्रदाय हैं मुख्यतः, तो ये है जसनाथी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय। तो इनका मानना था कि ईश्वर जो है निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। तो ये थे सारे कल्पनाओं पे चलने वाले। अब नेक्स्ट जो हमारे आते हैं सगुण। सगुण का अर्थ क्या है, इनका मानना था कि ईश्वर को सामने रख के उनकी पूजा करना, जैसे किसी रूप में पूजा करना, चाहे वो कृष्ण की पूजा हो। तो जब हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो कृष्ण जी की जो उनका एक आकार है, मतलब उनकी जो एक प्रतिमा है वो हमारे सामने आ जाती है कि कृष्ण जी जरूर ऐसे होंगे, उनके पास बांसुरी होगी, उनके सर पे मोर मुकुट होगा। हनुमान जी की जब हम बात कर सोचते हैं उनके बारे में तो हमें ऐसे इमेजिनेशन होता है कि उनके हाथ में पहाड़ होगा। और राम जी की पूजा करते हैं, जब उनके बारे में हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनके पास धनुष होगा। तो क्या है, एक उनकी इमेजिनेशन कर सकते हैं, उनकी एक प्रतिमा होती है। तो सगुण वाले जो थे इन्होंने क्या किया, इनका मानना ये था कि ईश्वर को सामने रख के उसकी पूजा करना। तो वो तो आए सगुण में, और जिन्होंने कल्पनाओं से पूजा की वो आ गए निर्गुण में। लेकिन हुआ ये था कि निर्गुण संप्रदाय जो था, इससे सगुण वाला जो था ये ज़्यादा चला, ज़्यादा पावरफुल जो था वो था सगुण। कि सामने रख के किसी की जब हम पूजा करते हैं ईश्वर की, तो उनसे क्या है, हमें एक अटैचमेंट होता है और उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा भाव जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए पावरफुल ये जो ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, जिस पे लोगों की ज़्यादा आस्था रही, वो था सगुण संप्रदाय। तो इसमें भी क्या था, मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, शैव और वैष्णव। शैव कौन से थे, बहुत ही नाम से पता चल रहा है कि शैव संप्रदाय में वो थे जिन्होंने लोगों में शिव जी की जिन्होंने पूजा की, शिव जी को जिन्होंने माना वो आते थे शैव में, और जिन्होंने विष्णु जी को माना उनकी थी वो आगे थे वैष्णव धर्म में। अब शैव में कौन कौन से, इसके पार्ट है चार, कापालिक, पाशुपत जिसको लकुलिश भी कहते हैं, लिंगायत, काश्मीरक और नाथ संप्रदाय, ये आ गए शैव में। और नाथ संप्रदाय में भी दो इनके और शाखाएं निकली, बैरागपंथी और माननाथी। बैरागपंथी इनका जो मुख्य है ये है पुष्कर अताडुंगा में, और माननाथी है इनका मुख्य महामंदिर जोधपुर में। इनकी प्रधान जो पीठें हैं इनकी बैरागपंथी और माननाथी की, वो कहाँ पे है, पुष्कर और महामंदिर में। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैष्णव में कौन कौन से थे, तो थे रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय। तो ये है राजस्थान के संत संप्रदाय के डिवाइडेशन। तो आपने सबसे पहले इस चार्ट को जो है यहाँ तक बहुत ही ध्यान से याद करना है, क्योंकि मोस्टली आपका एक क्वेश्चन जो है वो यहीं से बन जाता है। आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो वहाँ पे आपको 3 यहाँ से दे देंगे और एक इनमें से कोई एक दे देगा। तो आपको कंप्लीटली अच्छे से याद होना चाहिए कि निर्गुण में कौन से आते हैं और सगुण में कौन से आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम डिटेल में। तो सबसे पहले हम वैष्णव के संप्रदाय के बारे में देखेंगे कौन कौन से हैं। सगुण वालों में ये थोड़े से क्या है, टफ है, तो इनको हम पहले अध्ययन करेंगे इनके बारे में, और निर्गुण वाले जो है इनको हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रामानंदी संप्रदाय की। रामानंदी संप्रदाय में इन्होंने किसको माना, तो इन्होंने माना राम को। नाम से पता चल रहा है इन्होंने किसकी पूजा की, तो राम की पूजा की। किस रूप में की, तो रसिक नायक के रूप में पूजा की। इसी कारण रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय कौन से संप्रदाय का है। ऑप्शन में आपको रामानंदी, रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ सारे दे देंगे कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है रामानंदी संप्रदाय को।
इसके अलावा इसमें कुछ शिष्य भी हैं रामानंदी से संबंधित, जिसमें संत कबीर जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि संत कबीर जी का संबंध जो किससे है, तो वो है रामानंदी संप्रदाय से। 12 शिष्य हैं मुख्य, जिनमें से कुछ के नाम के बारे में हम जिक्र करेंगे। संत कबीर, धन्ना, पीपा, सेना, रैदास जी जो है इनका संबंध था रामानंदी संप्रदाय से। अब राजस्थान में इनको कौन लेके आया, कि राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो इन ये हैं कृष्णदास जी पयहारी। कृष्णदास जी पयहारी जो थे, इन्होंने रामानंदी संप्रदाय को राजस्थान में लेके आए। और राजस्थान में कहाँ की इनकी स्थापना, तो राजस्थान में स्थापना की थी गलता जी जयपुर में। नाथपंथियों को किस में हराया, तो शास्त्रार्थ में पराजित करके इन्होंने राजस्थान में इसकी स्थापना की। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि आमेर के जो पृथ्वीराज कच्छावा थे वो भी कृष्णदास पयहारी के अनुयायी थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आमेर के जो पृथ्वीराज कच्छवाहा थे वो किसके अनुयायी थे, तो ऑप्शन में सारे नाम आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कृष्णदास जी पयहारी के शिष्य थे ये। तो रामानंदी संप्रदाय के बारे में इसी 3-4 बातें हैं जो हमने ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी निम्बार्काचार्य जी ने। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इनसे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं वो हमने बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि सिद्धांत वाले जो क्वेश्चन है वो हमको मिलान में भी मिल सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है हमने कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य जी ने की। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया, तो द्वैत सिद्धांत दिया। ग्रंथ भी पूछते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो इनका ग्रंथ है वेदांत पारिजात। और राजस्थान में इनकी पीठ कहाँ पे है, तो राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में है, जो कई बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ये। और इसकी स्थापना किसने की राजस्थान में, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो स्थापना की थी आचार्य परशुनाथ जी ने। विशेषता क्या है निम्बार्क संप्रदाय की, कि क्या विशेषता है, तो विशेषता के रूप में एक लाइन याद रखनी है कि इन्होंने क्या किया कि राधा जी को भगवान जी की पत्नी माना था। ये बात आपने ध्यान रखनी है निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित। अब देखिए रिपीट करते हैं निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। तो निम्बार्काचार्य जी ने स्थापना की, सिद्धांत दिया द्वैत सिद्धांत, ग्रंथ पूछे तो वेदांत पारिजात। राजस्थान में पीठ कहाँ पे है, इनकी मुख्य पीठ है सलेमाबाद किशनगढ़ में। स्थापना किसने की राजस्थान में, तो परशुनाथ जी ने। विशेषता क्या है इसकी, तो राधा जी को इन्होंने क्या माना था, भगवान जी की पत्नी के रूप में पूजा की थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है वल्लभ संप्रदाय। इसको पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं, ये उपनाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना किसने की, तो वल्लभाचार्य जी ने। ये तो इजीली याद हो ही जाता है क्योंकि नाम जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने, लेकिन ग्रंथ जो है वो ध्यान रखोगे। इनका ग्रंथ कौन सा था वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख, तो इस ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। सिद्धांत भी, तो सिद्धांत है इनका वल्लभ संप्रदाय का शुद्धाशुद्ध सिद्धांत। इनकी पूजा जो होती है किस तरह की पूजा करते हैं, तो ये कृष्ण के बाल अवतार की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, कृष्ण जी के बाल अवतार की। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत में कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा वल्लभ संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत में राधा जी को भगवान जी की पत्नी के रूप में पूजा की जाती है, तो आप बताओगे निम्बार्क संप्रदाय। अब देखिए वल्लभाचार्य जी ने स्थापना की, वल्लभाचार्य जी ने स्थापना की थी, किसकी की थी, श्रीनाथ मंदिर की। श्रीनाथ मंदिर की स्थापना कहाँ पे की थी, तो ये की थी वृंदावन में। इसके अलावा 1672 में दामोदर जी व गोविंद जी ने नाथ द्वारा के सिहार गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था। कि नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करवाई थी, कब करवाई गई थी मूर्ति को स्थापित, तो ये करवाई गई 1672 में। किसने करवाई, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, दामोदर जी और गोविंद जी द्वारा। इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कुछ अन्य मूर्तियां भी है। ये भाई क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अन्य मूर्तियां हैं कहाँ पे, कि मथुरेश जी की मूर्ति कहाँ है, तो कोटा में है। द्वारकाधीश जी कांकरोली में, मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी ये दोनों ही कामा भरतपुर में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका विशेष ध्यान रखोगे कि मथुरेश जी का संबंध कोटा से, द्वारकाधीश कांकरोली, मदन मोहन जी और गोकुल चंद जी, इन दोनों की मूर्ति जो है ये कहाँ पे स्थापित है, तो ये है कामा भरतपुर में। तो वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय को एक बार फिर से देखते हैं कि इनकी स्थापना वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की। ग्रंथ है इनसे संबंधित अणुभाषाएं, शुद्धाशुद्ध सिद्धांत दिया। पूजा किस रूप में, तो कृष्ण जी के बाल अवतार की। वल्लभाचार्य ने और क्या स्थापना की, तो इन्होंने श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी, तो वृंदावन में की थी। इसके अलावा 1672 में दामोदर जी और गोविंद जी ने क्या किया था, नाथ द्वारा के सिहार गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था। अन्य मूर्तियों के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट हमारा आता है ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय।
ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय क्या है कि गौड़ स्वामी द्वारा अधिक प्रचारित करने के लिए, कि इस सिद्धांत को जो प्रचारित किया था किसने किया था सबसे ज़्यादा, तो किया था गौड़ स्वामी द्वारा। इसीलिए क्या हुआ, इसका नाम भी क्या पड़ गया, गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। प्रवर्तित किसने किया इसको, तो वो किया था मध्वाचार्य द्वारा। सिद्धांत कौन सा है, तो ये है द्वैताद्वैत। ग्रंथ का नाम क्या है इनके, तो पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। सर्वाधिक प्रचार किया किसने, तो बंगाल के गौरांग चैतन्य महाप्रभु ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक प्रचार किसने किया था, तो बंगाल के थे गौरांग चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है, किसने बनाया, तो ये बनवाया था मानसिंह आमेर में। और जयपुर में राधा गोविंद जी का जो मंदिर है वो जो कि ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, वो किसने बनवाया, तो वो बनवाया स्वामी जय सिंह जी ने। और करौली मदन मोहन जी का मंदिर है, वो भी इसी संप्रदाय से संबंधित है। कहने की बात ये है कि जो राधा गोविंद जी का मंदिर है जयपुर में, और वृंदावन में जो गोविंद जी का जो मंदिर है वो किससे संबंधित है, तो वो है ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित। और इनका निर्माण किसने करवाया, तो वो हमको ध्यान रखना है कि वृंदावन में जो है उसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने, और जयपुर में जो राधा गोविंद जी का मंदिर है इसका निर्माण करवाया था स्वामी जय सिंह ने। और करौली में जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वो है ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित। तो इस तरह आज की क्लास में हमने राजस्थान के संत संप्रदाय के वैष्णव से संबंधित जो 4 सिद्धांत है उनके बारे में, 4 संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले हमने देखा रामानंदी संप्रदाय, नेक्स्ट हमारा था निम्बार्क संप्रदाय, और उसके बाद में वल्लभ संप्रदाय, और लास्ट हमारा था ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। ये एक कंप्लीट नोट्स है, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। और क्लास पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।